हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस चैनल में स्वागत है। हम देख रहे हैं 12th कॉमर्स के इकोनॉमिक सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का हमने अब तक वीडियो में इंट्रोडक्शन देख लिया है, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर देख लिए, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर देख लिए। आज हम देखने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर इन इकोनॉमी। सिग्निफिकेंस मतलब क्या, इकोनॉमी में इंडेक्स नंबर के क्या क्या यूज होता है, ये हम देखने वाले हैं। फर्स्ट है फ्रेमिंग सुटेबल पॉलिसी। इंडेक्स नंबर प्रोवाइड गाइडलाइंस टू द पॉलिसी मेकर। पॉलिसी मेकर को इंडेक्स नंबर गाइडलाइंस करता है फ्रेमिंग फॉर सुटेबल पॉलिसी के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस इज अकॉर्डिंग विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। इस तरह से मतलब इंडेक्स नंबर हमें यूज होता है पॉलिसी मेकर करने के लिए, मतलब पॉलिसी मेकर को पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर ट्रैफिक सिग्नल नहीं था तब तक हमारे इंडिया में कितने सारे लोग ट्रैफिक सिग्नल ना होने से डेथ हो रही थी, उनकी कुछ एक्सीडेंट्स वगैरह होने से। पर उसी तरह उन्होंने इंडेक्स नंबर का यूज कर कर कितने साल में कितना कुछ कुछ एक्सीडेंट हो रहे उसका एनालिसिस किया और बेस ईयर में उन्होंने पॉलिसी फ्रेम की सिग्नल लगाने की, और उस टाइम जो मतलब मरने का मतलब डेथ होने का प्रमाण कम हो गया, उनसे उन्हें एनालिसिस हुआ कि अब यह पॉलिसी हम फ्रेम कर सकते हैं, मतलब अमल में ला सकते हैं। इसी तरह पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इंडेक्स नंबर का यूज होता है। डियरनेस अलाउंस मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी जाती है उसे क्या कहते हैं, डियरनेस अलाउंस। और कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब एवरेज ऑफ अमाउंट। सेकेंड है स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। स्टडी ट्रेंड्स एंड टेंडेंसी। Index numbers are widely used to measure changes in economic variables such as production, price, import, export, etc. इंडेक्स नंबर का यूज मेजरमेंट करने के लिए होता है, इकोनॉमिक वेरिएबल में जो चेंजेस आते हैं उनको एनालिसिस करने के लिए भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में। इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, अगर आपके इंडस्ट्री में आपके इंडस्ट्री में किस साल कितना प्रोडक्शन हुआ है, इस साल आप इंक्रीज हो रहे हो या डिक्रीज हो रहे हो, मतलब अपवर्ड टेंडेंसी है आपकी इंडस्ट्री की या डाउनवर्ड टेंडेंसी है, ये पता करने के लिए भी इंडेक्स नंबर का यूज किया जाता है। थर्ड नंबर का है फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी। फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या, फोरकास्टिंग मतलब क्या, फ्यूचर का प्लान करना। फ्यूचर का प्लान करना इंडस्ट्रियल में फ्यूचर का प्लान किया जाता है डिसीजन मेकिंग लेने के लिए भी। Index numbers are useful for making predictions for the future basis on the analysis of past and present tendency of the economic activity. पास्ट और प्रेजेंट का एनालिसिस करके फ्यूचर में हम क्या कर सकते हैं, इसका प्लान करना। इसका प्लान करने के लिए जो हमें हेल्प होती है वो इंडेक्स नंबर से होती है। फॉर एग्जाम्पल, बेसिस ऑन द अवेलेबल डाटा प्रेटिंग टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्यूचर प्रिडिक्शंस कैन बी मेड। हम अगर पिछले साल अगर हमारा प्रोडक्शन 10,000 हुआ है और इस साल हमारा प्रोडक्शन सिर्फ 5,000 हुआ है, तो हमें फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए हमें क्या कुछ ज़रूरी है हम अभी से प्लान कर सकते हैं। ये सभी कुछ हमें किससे पता चलता है, इंडेक्स नंबर की वजह से। फोर्थ नंबर का है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में देखते हैं, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन में ही इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज टू मेजर चेंजेस इन प्राइस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंडेक्स नंबर मेजर करता है प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस टाइम टू टाइम। इसकी वजह से हमें मेजर करने के लिए हेल्प होता है कि इन्फ्लेशन कितना हुआ है ओवरऑल इकोनॉमिक में। इट इज एबल It is enable the government to undertake appropriate anti-inflationary measurement. एंटी मेजरमेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर का हेल्प होता है। देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे अ डियरनेस अलाउंस टू द एम्प्लॉय और ओरिजिन सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ चेंजेस इन डियरनेस इंडेक्स। डियरनेस अलाउंस निकालने के लिए हमें डियरनेस इंडेक्स का यूज होता है। अब फिफ्थ नंबर का है यूजफुल टू present financial data in real terms. Deflecting means to make adjustment in a original data. ओरिजिनल डाटा में एडजस्टमेंट करना मतलब डिफ्लेक्टिंग होता है। इंडेक्स नंबर आर यूज टू एडजस्ट प्राइस चेंजेस। इंडेक्स नंबर मतलब क्या
कि जो यूज़ होता है एडजस्ट करने के लिए प्राइस में होने वाले चेंजेस, वेजेस में होने वाले चेंजेस, thus डिफ्लेक्टिंग हेल्प टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म्स। डिफ्लेक्टिंग हेल्प होती है डिफ्लेक्टिंग की वजह से टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म एट अ कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस है या रियल प्राइस हमारी क्या है, ये हमें फाइनेंशियल डाटा में क्या है ये पता करने के लिए हमें इंडेक्स नंबर की हेल्प होती। अब तक हमने 5 इंडेक्स सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर देखे। इन 5 में इंडेक्स नंबर का यूज़ देखा। पहले हमने इंडेक्स नंबर की वजह से हम पॉलिसी फ्रेम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में अपवर्ड टेंडेंसी है डाउनवर्ड टेंडेंसी है ये पता कर सकते हैं। थर्ड नंबर का देखा हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं इंडेक्स नंबर की वजह से, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट का बेस लेकर वो हम फ्यूचर का प्लान कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। 4 नंबर का हमने देखा कि इकोनॉमी में कितनी इन्फ्लेशन हो रही है ये पता कर सकते हैं और यूज़फुल होता है प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा को रियल टर्म्स में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि रियल टर्म हमारी क्या रियल पोजीशन है ये फाइंड आउट करने के लिए भी इंडेक्स नंबर की हेल्प होती है। अगर आपको ये पास समझ में आ गए होंगे तो हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में फर्स्ट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। कंस्ट्रक्शन करना है आपको इंडेक्स नंबर का तो आपको क्या क्या ज़रूरी है ये आज हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। द पर्पस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर इट्स स्कोप एज वेल एज will variables in tendency to the measure should be clarify the decide to achieve फ्रूटली रिजल्ट। मतलब आपका पर्पस एकदम फिक्स्ड होना चाहिए। आप इंडेक्स नंबर किस लिए यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है, किस वेरिएबल में आप चेंजेस पता करना चाहते हैं, ये पूरा गोल आपका क्लियर होना चाहिए। सेकेंड है सिलेक्शन ऑफ द बेस ईयर। बेस ईयर का सिलेक्शन कैसे किया जाता है ये देखते हैं। बेस ईयर इज ऑल्सो कॉल्ड अ रेफरेंस ईयर। बेस ईयर को क्या कहते हैं, रेफरेंस ईयर। इट इज द ईयर अगेंस्ट विच कंपैरिजन आर मेड। द बेस ईयर शुड बी नॉर्मल। बेस ईयर कैसा होना चाहिए, नॉर्मल। मतलब उस ईयर में कोई भी क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होने चाहिए, कोई भी बहुत सारी हमारी इकोनॉमिक में कुछ कमियां नहीं होनी चाहिए। ऐसे नॉर्मल आपको क्या करना है, बेस ईयर लेना है जिसमें कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिक्स नहीं होने चाहिए। इट शुड बी ए फ्री फ्रॉम अ नेचुरल क्लाइमेटिक्स। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंस इन द पास्ट कि आपका अगर बेस ईयर लेना है तो उसमें किसी भी प्रकार का नेचुरल क्लाइमेटिक चेंजेस नहीं होना चाहिए। थर्ड नंबर का देखते हैं सिलेक्शन ऑफ एटम्स। एटम का सिलेक्शन कैसे किया जाता है इंडेक्स नंबर में। इट इज नेसेसरी टू सिलेक्ट अ स्पेस सैंपल्स ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी इंक्लूड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पर्टिकुलरली इंडेक्स नंबर। अगर आपको इंडेक्स नंबर पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्ट करना है तो सैंपल कैसा होना चाहिए, एकदम कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। सिलेक्ट करने के समय आपको उसे प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिया है इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्राइस इंडेक्स नंबर इट इज इम्पॉसिबल टू इंक्लूड सच एज एनी कमोडिटी। इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करते वक्त आपको प्रॉपरली आपको उस कमोडिटी को आपको एनालिसिस करना जरूरी है। द कमोडिटी टू बी सिलेक्टेड शुड रिप्रेजेंटेड द टेस्ट हैबिट एंड कस्टमर ऑफ द पीपल। उसमें इंक्लूड होनी चाहिए, मतलब क्या उस कमोडिटी की टेस्ट लोगों को कैसी लगती है, लोगों की कितनी हैबिट है, कस्टमर कैसे है, पीपल, इन सभी के बारे में एनालिसिस करना चाहिए और वो रिजल्ट उसका बेस्ट ही आना चाहिए। बिसाइड दिस ओनली स्टैंडर्डाइजेशंस और ग्राइंडेड एटम्स, वो कैसे होने चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशन होने चाहिए वो एटम्स। शुड बी इंक्लूड टू गिवन बेटर रिजल्ट। अगर वो आप इंक्लूड करेंगे तो उससे आपको बेटर रिजल्ट मिले। फोर्थ नंबर है सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन। प्राइस ऑफ अ सिलेक्टेड कमोडिटी में बी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड शॉप टू शॉप। मतलब क्या कहते हैं, अगर आपने कुछ कमोडिटी आइटम सिलेक्ट किए तो उसकी प्राइस कैसी होती है, प्लेस टू प्लेस
एंड शॉप टू शॉप चेंज होती है इन अ सेम मार्केट में। अगर एक मार्केट में एक कमोडिटी की प्राइस 10 रुपये तो उसी शॉप से, उसी पास वाले शॉप से उसकी प्राइस 15 रुपीज़ होगी। ऐसे कुछ भी हो सकती है, मतलब सेम नहीं होती। प्राइस सिलेक्टिंग कैसे होती है, प्रॉपर होनी चाहिए। देयरफॉर इट इज डिस्क्राइब दैट प्राइस कोटेशन शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम unbased price reporting analysis to achieve accuracy. Proper selection of a representative place or and person is required. ये कहते हैं कि प्राइस कैसे चेंज होती है, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम, सेम मार्केट में। इसलिए आपको क्या करना है, इस अचीव करने के लिए आपको अगर आपको उस मार्केट में अपना दबाव रखना चाहते या आप टॉप लेवल पर रहना चाहते, तो आपको ऐसी प्राइस सिलेक्ट करनी होगी जो पर्सन को भी और प्लेस पे भी सूट हो और लोग उसे खरीद सके। 5th नंबर का है चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज। चॉइस ऑफ अ सुटेबल एवरेज कंस्ट्रक्शन। अगर आपको इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको चॉइस किसी होनी चाहिए, सुटेबल एवरेज में। जर्नल अर्थमेटिक मीन्स मतलब क्या, इट यूज इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक नंबर। अर्थमेटिक मीन यूज किया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक नंबर बिकॉज इट इज अ सिंपल टू कंप्यूट एंड कंपेयर टू अदर एवरेज। इसकी वजह से दूसरे कुछ कमोडिटी या दूसरे एयर से हमें कंपेयर करने के लिए आसानी हो, इसके लिए अर्थमेटिक मीन्स यूज किए जाते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोनॉमिक इंडेक्स में। 6 नंबर का है असाइनिंग प्रॉपर वेट। Weight refers to the relative importance of the different items in a construction of an index number. Assigning proper weight होना जरूरी है। किन किन में प्रॉपर वेट, क्वांटिटी में और प्राइस में प्रॉपर वेट होना जरूरी है। ये इंडेक्स नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्वांटिटी वेट एंड वैल्यू वेट मतलब क्या कि प्राइस इनटू क्वांटिटी, इसे वैल्यू वेट कहते हैं। सिंस ऑल एटम्स आर नॉट इक्वली इम्पोर्टेंस, हम ऑल एटम्स को इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं देख सकते, इसलिए हमने थर्ड पॉइंट में देखा कि सिलेक्शन ऑफ एटम्स का प्रॉपर सिलेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि हम ऑल एटम्स को इक्वली इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। बट असाइनिंग स्पेसिफिक वेट बेटर रिजल्ट कैन बी अचीव। अगर हमने सभी को वेटेज देना शुरू कर दिया तो हमें प्रॉपर रिजल्ट या बेटर रिजल्ट नहीं मिल सकता। इसलिए ये कहते कि हमें अगर अचीव करना है अपना गोल या बेस्ट रिजल्ट लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सभी आइटम्स को इक्वल इम्पोर्टेंस ना देकर जो जरूरी है उसी आइटम्स को इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, उसे ही प्रॉपर वेट देना चाहिए। 7th नंबर का है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फॉर्मूला। Selection of an appropriate formula. Various formula are a device for the construction of index number. इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वेरियस फॉर्मूले दिए गए हैं। चूज ऑफ सुटेबल फॉर्मूला, आपको सुटेबल फॉर्मूला चूज करके डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर ऑफ पर्पज ऑफ इंडेक्स नंबर एंड वेरिएबिलिटी ऑफ डाटा। इनका कहना ये है कि आपको किसका इंडेक्स नंबर निकालना है, ये अगर आप पहले प्रॉपर डिसाइड करिए उसके बाद ही आप फॉर्मूला सिलेक्ट कीजिए। मतलब आपको फॉर्मूला भी प्रॉपर ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आज के लिए हम यही रुकते हैं। अगले लेक्चर में हम मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ। अगर आपको ये पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए।